शुरू कर। डियर स्टूडेंट ऑफ द ब्लूमिंग रोज एकेडमी, आज हम लोगों का फर्स्ट सेशन है जो हम लोगों को स्टार्ट करना है फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, जैसे कि आप अवेयर है, जो आपकी एनसीईआरटी की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करना है। रियल नंबर के सारे आर्थमेटिकल एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोगों को इस चैप्टर में डिटेल करना है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि देयर आर द सेवरल टाइप ऑफ द नंबर। इनिशियली वी कैन से दैट द नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। Hence just we can say that the natural number। स्टूडेंट, ये बस आपके रिवीजन के लिए है कि आप चूँकि स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ प्रीवियस क्लास की कुछ चीज़ों को आपको रिवाइज कर दिया जाए जो इस चैप्टर में आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग का नंबर होता है विदाउट जीरो, द नंबर विच इज जस्ट वी आर डूइंग एज ए काउंटेबल नंबर लाइक 1 2 3 4 एंड so on. This is called natural number. When we add zero or we start with zero, this is called whole number. आप यहाँ पे देखेंगे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में देयर आर द ओनली डिफरेंसेस। होल नंबर स्टार्ट विद द जीरो, नेचुरल नंबर स्टार्ट विद द 1। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आता है नंबर का, दैट इज द इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स जब हम किसी नेचुरल नंबर को उसके साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन के साथ रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? 1 2 3 4, दिस इज द नेचुरल नंबर। बट इफ वी राइट दिस विथ प्लस और माइनस साइन, +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 एंड सो ऑन, इट इज कॉल्ड इंटीजर्स। हाँ, इसमें जीरो भी होता है, जीरो इज आल्सो ए इंटीजर्स। समटाइम्स स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड दैट द जीरो इज ए इरेशनल इंटीजर्स आवर नॉट। तो इट इज क्लियर दैट द जीरो इज ए इंटीजर्स बट इट इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट ए नेगेटिव इंटीजर्स। तो जस्ट वी कैन categorize these integers in 3 form, either positive integer, either negative integer और zero integers। अब इन सारे इंटीजर्स के बाद में आप देखेंगे, अगर फोर्थ कैटेगरी आप देखते हैं तो आप लेते हैं रेशनल नंबर। एंड स्टूडेंट, जस्ट इंटीजर के बाद अगर आप देखते हैं तो आपको रेशनल नंबर पढ़ना है। रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शनल नंबर। जस्ट यहाँ पे आप देखते हैं तो थोड़ा सा आप देखिए, ये नॉर्मल नंबर है। अगर इसी को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, देन इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर को ही हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। एक कंडीशंस होता है, ये कंडीशन ये होता है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि q जीरो क्यों नहीं होगा? अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमें इनफाइनाइट मिलता है, यानी हम सोल्यूशन नहीं पाते हैं। तो हेंस इट इज ए क्लियर कट इंस्ट्रक्शन फॉर ए रेशनल नंबर दैट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द p/q, वेयर q does।
एंड जो इरेशनल नंबर होता है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन संभव नहीं है, या जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर को हम इरेशनल कहते हैं क्योंकि उसका कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता है। लाइक √2, अगर आप √2 देखते हैं तो √2 का डेसिमल एक्सप्रेशन होता है 1.414 एंड सो ऑन। तो √2 का डेसिमल एक्सप्रेशन चूँकि पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अब ये होल जो स्टडी होती है इरेशनल, रेशनल, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर का, इन सारे नंबरों का जो कंबाइंड स्टडी होता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि रियल नंबर्स में हमें सारे जो नंबर्स हैं, जिन नंबर्स को हम जो भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग करते हैं, उन सारे नंबरों को हम रियल नंबर में इंक्लूड करते हैं। रियल नंबर हम लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में शुरू करना है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।